झारखंड के सबसे अमीर राजनेता माने जाने वाले मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा के युग का लगभग अंत हो गया है। मधु कोड़ा चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिए गए हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद जनता ने दो बार गीता कोड़ा को झटका दे दिया। भविष्य में उन्हें जीत नसीब होगी या नहीं, वह भंवर में डूब चुकी अपनी सियासी नाव बचा पाएंगी या नहीं, कहना मुश्किल है। फिलहाल अभी जो सीन है उसमें कोड़ा दंपति का राजनीतिक जहाज लगभग 25 साल की सियासी विरासत के साथ डूब चुका है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर। इसके पहले कि हम कोड़ा कथा सुनाएं, आप हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोवा में आयरन ओर की खदान में काम करने वाले मजदूर मधु कोड़ा के अंदर नेतागिरी कूट कूट कर भरी थी। यह सियासी प्रतिभा गाहे बगाहे सामने आती रहती थी। मधु कोड़ा मजदूरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और धरना प्रदर्शन करते थे। बीजेपी ने पहली बार साल 1995 में मधु कोड़ा की राजनीतिक क्षमता का अनुभव किया और उन्हें जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। मधु कोड़ा इस चुनाव में सफल नहीं हो सके, वह चुनाव हार गए। दरअसल वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जिस दिन उनके हार का ऐलान हुआ उसी दिन से वह अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। गांवों का दौरा करना, ग्रामीणों से सीधे रूबरू होना, नाराज लोगों को मनाना, यह उनका काम था। 1 साल की मेहनत के बाद जगन्नाथपुर की जनता उनकी मुरीद हो गई थी। 4 साल तक मधु कोड़ा ने यह टेम्पो बरकरार रखा। साल 2000 का चुनाव हुआ तो मधु कोड़ा बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बन गए। साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बनने के बाद मधु कोड़ा बाबूलाल मरांडी की कैबिनेट में मंत्री बन गए। साल 2003 में बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफा दे दिया तो अर्जुन मुंडा ने कुर्सी संभाली। तब मधु कोड़ा पंचायती राज मंत्री बनाए गए। मंत्री पद मिलने के बाद मधु कोड़ा अपने सियासी कैरियर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच साल 2004 में मधु कोड़ा ने गीता कोड़ा के साथ शादी कर ली, मगर शादी के 8 महीने बाद ही बदकिस्मती से गीता कोड़ा साथ छोड़कर चली गईं। मधु कोड़ा के करीबियों का कहना है कि इससे उन्हें काफी झटका लगा। वह गुमसुम रहने लगा कि उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। उनकी राजनीतिक नाव भंवर में फंस गई। साल 2005 के चुनाव में बीजेपी ने मधु कोड़ा को टिकट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मधु कोड़ा तरोताजा होकर अपने कैरियर को संवारने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का एक बड़ा जुआ खेला। अक्सर नेता जब अपनी पार्टी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ता है तो कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। बिरले नेता ही ऐसे मौके पर सफल होते हैं। उन्हीं बिरले नेताओं में मधु कोड़ा का भी शुमार होता है। मधु कोड़ा ने साल 2005 में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा और जीत गए। बाद में उन्होंने एनडीए सरकार को समर्थन किया और अर्जुन मुंडा की सरकार में मंत्री बनाए गए। इसके बाद मधु कोड़ा का सितारा बुलंदियों के सफर पर निकल पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवार कभी सीएम बनने की सोच भी नहीं सकता था, मगर इसी को सियासत कहते हैं। कब किसके हक में बाजी पलट जाए, कौन आसमान से जमीन पर पटक दिया जाए, किसे फर्श से अर्श पर भेज दिया जाए। मधु कोड़ा की किस्मत पलटी और वह सियासत के आसमान पर पहुंच गए। साल 2006 के सितंबर महीने में मधु कोड़ा और 3 अन्य निर्दलीय विधायकों ने अर्जुन मुंडा की भाजपा सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। इससे सरकार गिर गई। तब 14 सितंबर 2006 को झारखंड की राजनीति ने ऐसी पलटी मारी कि मधु कोड़ा सीएम बन गए। निर्दलीय के तौर पर किसी राज्य की सत्ता संभालने वाले वह देश के तीसरे विधायक थे। उनसे पहले साल 1971 में ओडिशा में निर्दलीय विधायक विश्वनाथ दास और 2002 में मेघालय में निर्दलीय विधायक फ्लिंडर एंडरसन सीएम बन चुके थे।
मधु कोड़ा को सरकार बनाने के लिए जेएमएम और कांग्रेस का समर्थन मिला था। मधु कोड़ा ने सत्ता की कमान संभाली तो उनके निजी जीवन में भी खुशियों की बहार आ गई। गीता कोड़ा घर लौट आईं। 22 महीने तक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा की सरकार चली। इस दौरान मधु कोड़ा सीएम के तौर पर देश ही नहीं दुनिया के राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बने रहे। तब अधिकारियों में यह सूत्र वाक्य मशहूर था, अच्छा काम करोगे तो मिलेगा मधु, खराब काम होगा तो चलेगा कोड़ा। मधु कोड़ा साल 2008 तक सीएम रहे। साल 2008 में जेएमएम ने मधु कोड़ा की सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और मधु कोड़ा को हटना पड़ा। जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन सीएम बन गए थे। सीएम पद से हटने के बाद मधु कोड़ा ने साल 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। इसी बीच खनन घोटाले में मधु कोड़ा के खिलाफ केस हुआ। सीबीआई जांच हुई और 30 नवंबर 2009 को मधु कोड़ा को जेल जाना पड़ा। जेल में मधु कोड़ा 44 महीने तक रहे। यहां उन्होंने पाकिस्तान की दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर की आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनी पढ़ी और इससे उन्हें हौसला मिला। साल 2011 में जेल में कैदियों ने मिलकर मधु कोड़ा को पीट दिया था। इस मारपीट में कोड़ा का हाथ टूट गया था। बाद में 31 जुलाई 2013 को उन्हें जमानत मिल गई। मधु कोड़ा के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने अपने पति की राजनीतिक विरासत संभालने का बीड़ा उठाया। साल 2009 और साल 2014 में गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनाव जीतकर विधायक बन गईं। गीता कोड़ा साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गईं और पार्टी के टिकट पर सिंहभूम से चुनाव लड़कर सांसद बन गईं। इसके बाद साल 2024 में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस का साथ छोड़ना उन्हें भारी पड़ा। वह सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार गईं। बाद में जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भी उन्हें पराजय का स्वाद चखना पड़ा। कांग्रेस ने संगठन में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो काम करने की पूरी आजादी थी। मगर गीता कोड़ा को उनके समर्थक भाजपा नेता के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सके। भाजपा कार्यकर्ता भी उन्हें नहीं पचा पा रहे थे। कोड़ा दंपति को इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी। यही उनके कैरियर की सबसे बड़ी गलती थी। वह भाजपा में शामिल हो गई थीं। इसी के बाद उनकी बुलंदियों का सितारा नीचे आने लगा। गीता कोड़ा ने सोचा था कि वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बन जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह हार गईं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद गीता कोड़ा ने जगन्नाथपुर से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, मगर यहां से वह मधु कोड़ा के ही पुराने मित्र रहे सोनाराम सिंकू से पराजित हो गईं। इस तरह मधु कोड़ा और गीता कोड़ा की राजनीतिक विरासत का फिलहाल अंत हो गया है। अब कोड़ा दंपति की सदनीय सियासत में वापसी होगी या नहीं, इसके लिए 5 साल तक इंतजार करना होगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारा YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।